बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिंध टॉक में आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ट्रेनिंग्स के हवाले से। ये कौन सी ट्रेनिंग्स हैं? वैसे तो पाकिस्तान में जो भी काम किया जाता है अमूमन उसकी ट्रेनिंग दुनिया भर में कराई जाती है उसी शोबे की, लेकिन पाकिस्तान में हम हर काम बगैर ट्रेनिंग के करते हैं। कुछ अर्से पहले तक तो मीडिया की पढ़ाई भी नहीं थी, तो मीडिया में भी लोग बस कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग करके या जो भी कुछ करके या आर्ट्स की पढ़ाई पढ़ के उसके बाद आ जाया करते थे। वर्कशॉप्स का, ट्रेनिंग का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। मुझे लगता है कि पिछले 10-12 साल में कुछ ये चीज़ें ज़्यादा कॉमन होने लगी हैं कि जी वर्कशॉप्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं। किसी एक फील्ड में अगर हम महारत हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम उस पर काम करते हैं। हम जो उससे मुंसलिक या रेलिवेंट इदारे होते हैं उनके साथ मिल के अपने आप को एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं, अपने अंदर फिनिश क्रिएट करना चाहते हैं। सो आज हम बात करेंगे, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना है और इस महीने में खुसूसी तौर पर, वैसे तो ओवर द ईयर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोशल वर्क करते हैं, लेकिन सोशल वर्क वॉलंटियर या सोशल वर्कर बनने के लिए भी क्या कोई ट्रेनिंग्स होती हैं? क्या इस फील्ड के हवाले से भी किसी किस्म की एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत है, किसी किस्म की वर्कशॉप कंडक्ट कराने की या उसे अटेंड करने की ज़रूरत है? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ अब्दुल बासित साहब मौजूद हैं, लीड ट्रेनर हैं, बजाते ख़ुद भी सोशल वर्कर हैं और इनकी कंपनी है द मैग्नस, जो एक लर्निंग कंपनी है, एक ट्रेनिंग की कंपनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अच्छा अब्दुल बासित साहब, जिस तरह मैंने बताया कि हमारे यहाँ ये चीज़ मैंने वैसे आज सुनी और मुझे हैरत भी हुई कि जी जो सोशल वर्क करेगा उसकी भी ट्रेनिंग हो सकती है या उसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो इसके बारे में प्लीज़ कुछ बताइए। ट्रू, देखें, ट्रेनिंग्स बेसिकली आपको अगर आप, जैसे आपने अभी इंट्रो में बताया कि ट्रेनिंग्स डेफिनेटली हर शोबे में बहुत ज़रूरी हैं। जी। आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं भी होते, लेकिन वो बहुत आगे चले जाते हैं, क्योंकि हमारी जो आजकल की डिग्रीज़ हैं वो इतना इनपुट नहीं दे पा रही। वो सिर्फ नंबर ऑफ़ क्लासेस पे, नंबर ऑफ़ उस पे कर रही होती हैं ज़्यादा। तो जो स्किल्ड लेबर है, सही है, जो लोग अपने शोबे में, जिनको पता है कि जी हमने करना क्या है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता करना कैसे, जी। तो उसके लिए जो है वो डेफिनेटली हर चीज़ में ट्रेनिंग है। हम लोग एज अ मैग्नस लर्निंग के अंदर हम लोगों का इदारा है, हम लोग डिफरेंट जगहों पे जाके उनकी ट्रेनिंग्स करा रहे होते हैं लोगों की। अभी रिसेंटली जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दूं, हम लोगों ने एक, जिसकी बात हुई, सोशल जो वर्कर्स होते हैं हमारे एरिया में, जिस तरह कुछ काउंसिल्स हैं, कुछ यूथ काउंसिल्स हैं, शेरशाह में है, बल्दिया टाउन में है, मेट्रोवेल, लियारी, डिफरेंट एरियाज़ में, वो लोग बड़े शौक से जो हैं वो शुरू तो हो जाते हैं कुछ लोग मिल के कि हम कुछ करेंगे, लोगों से मिल के वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं बेहतरी के लिए, लेकिन उन्हें वो अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा लगा रहे होते हैं, लेकिन आउटपुट बहुत कम निकल रहा होता है उसमें। डायरेक्शन और डायमेंशंस नहीं पता होती ना। बिल्कुल। तो उसमें जो है फिर हम लोग बहुत ज़्यादा उनको, लास्ट जो हमने ट्रेनिंग कराई वो ये इसी उस पे कराई थी कि अपनी सबसे चीज़ जो पहली होती है वो शुरू होती है सोच से। अगर अल्लाह ताला ने भी ये दुनिया बनाई या आगे सब कुछ बनाना शुरू करा, तो पहले सोचा तो फिर उन्होंने जी शुरू किया काम। इसी तरह हम किसी भी बड़े आदमी की एग्जाम्पल ले लें, उसने पहले सोचा और फिर बनाया। तो इसी तरह कहते हैं ना कि हर चीज़ दुनिया में 2 दफ़ा बनती है, पहले वो सोच में बनती है और फिर वो बाद में बनती है। तो हमारे जितने यहाँ पे लोग हैं, तो हम लोगों ने बेसिकली शुरू किया काम, जिसमें हम लोगों ने उनको ये ट्रेनिंग देना शुरू करी। इस ट्रेनिंग में बेसिकली आप करते क्या हैं? जैसे अगर फर्ज करें मैं आपसे ये कहूँ कि जी मुझे भी सोशल वर्क की ट्रेनिंग चाहिए, तो इस ट्रेनिंग में आप क्या करते हैं? देखें, सोशल वर्क मैंने जैसे बताया कि अब बहुत सारे लोग मिलके शुरू तो हो जाते हैं। अब हमने जो अपने प्लेटफॉर्म यूज़ करा मैग्नस का, हम लोगों ने लोगों को बुलाया वहाँ पे बिठा के, उनसे पहले हम लोगों ने फीडबैक लिया कि वो लोग अपने अपने उसमें करते क्या हैं, फिर कहाँ कमी है, किस तरह वो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन कोई प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, टीम वर्क कैसे बनता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे की जाती है, क्योंकि जो इस फील्ड में होते हैं उनका ये प्रोफेशन नहीं होता, उनका प्रोफेशन डिफरेंट एरियाज़ में होता है, और वो फिर एक शाम में कोई टाइम निकालते हैं, वीकेंड्स पे कोई टाइम निकालते हैं और वो सारे मिलके बैठते हैं और कुछ करना चाहते हैं। तो उसका एक लेआउट, एक फ्रेमवर्क कि वो किस तरह जो है कोलैबोरेशन कर सकते हैं। फिर डिफरेंट, अकेली ऑर्गेनाइजेशन कभी भी कुछ नहीं कर सकती, उसको कोलैबोरेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसी तरह हम लोगों ने प्लान किया कि शेरशाह की जो काउंसिल्स हैं, मेट्रोविल की, साइट एरिया, डिफरेंट एरियाज़ की, उनका हम लोगों ने एक जॉइंट सेशन कराया, जिसमें डेफिनेटली
उनके जो आइडियाज़ थे उन्होंने अडॉप्ट करे, उनके जो आइडियाज़ थे उन्होंने अडॉप्ट करे, तो उनके जो लीडर्स थे, जो उनके जो लीडर्स होते हैं उनकी फिर हम लोगों ने बेसिकली पर्सनल डेवलपमेंट पे, सोच पे उनकी ट्रेनिंग हम लोगों ने अच्छा, कराई। आप यूथ की वैसे भी ट्रेनिंग करवाते रहते हैं, न सिर्फ इस मामले में बल्कि और भी फील्ड्स में आप उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। आज की यूथ में किस चीज़ की कमी आपको महसूस होती है जिस पे काम किया जाना चाहिए? बिकॉज पाकिस्तान की तो पावर ही यही है, या पाकिस्तान का तो एक जो प्लस पॉइंट है वो यही है कि हमारी जो है वो यंगर पॉपुलेशन बहुत अच्छी तादाद में मौजूद है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारी यूथ में मिसिंग है? ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, क्योंकि यही सवाल है जो कि हम अपने आप से नहीं पूछते कि हमें क्या कमी है, कि हमें क्या करना चाहिए। बेसिकली हमें सबसे बड़ी जो कमी है ना हमारी यूथ में या हमारी पूरी कौम में या एज अ नेशन एज अ होल या पूरी दुनिया एज अ होल, वो है सोच की कमी। हम लोग सोचते ही नहीं है कि हम लोगों ने करना क्या है। हम लोग बस निकल पड़ते हैं कि जी बस पहुंचना है। हाँ। अच्छा, ये भी नहीं पता होता पहुंचना कहाँ है। अगर आप एक छोटी सी एग्जांपल है कि मैं अगर अपनी एग्जांपल लूँ कि मैंने जो है वो शुरू किया, बचपन में हमें मदरसे में डल गए, फिर हमने अपना ओ लेवल्स किया जी, मेडिकल साइंस, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी ओ लेवल्स में लिया, उसके बाद फिर किसी और फील्ड में चले गए, फिर बीबीए शुरू कर दिया, फिर इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो हमें डायरेक्शन नहीं है किसी के पास। हमारे यहाँ एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है। अच्छा, एक दौर था जब बीसीएस बहुत होता था। मैं हर किसी को सुनती थी कि बीसीएस करें। वो 2000 के शुरू में ना ये बड़ा कोर्स फेमस था। फिर उसके बाद ये भी होता रहा, यही आपकी बात, कि इंजीनियरिंग कर लेते हैं, टॉप यूनिवर्सिटी में बड़ी मुश्किल से दाखिला मिलता है और उसके बाद कर रहे होते हैं एमबीए, क्योंकि नौकरी बैंक में करनी होती है। एग्जैक्टली हमारे यहाँ ये चीज है कि हमारे यहाँ करियर काउंसलिंग भी मिसिंग है बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैं कहता हूँ जिसको भी हम लोग ट्रेनिंग जब भी शुरू कराते हैं, सबसे मेन चीज़ यही होती है, हमारा जो कोर होता है ट्रेनिंग का वो यही होता है कि अपनी सोच पे काम करें। पहले ये आइडेंटिफाई करें कि आपने करना है क्या अपनी ज़िंदगी आपकी में। क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है। जब आपको पता ही नहीं कि आपने करना क्या है तो आप कहीं भी नहीं पहुँचेंगे। जब आप रियलाइज़ कर लेते हैं, अभी रिसेंटली एक इदारा है TCF, द सीरीज फाउंडेशन, उसके साथ हमने काम किया। उसकी एक बहुत ज़बरदस्त बात हमें लगी कि वो 8th क्लास 7th 8th क्लास के बच्चों को ट्रेनर्स लेके जाते हैं हम जैसे, और उनको जो है वो गाइडेंस देते हैं कि अपनी ज़िंदगी में उन्होंने करना क्या है। क्योंकि 8th क्लास वो क्लास है जो आपको डायरेक्शन देती है कि आपने मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग। अगर उस एज में आपको डायरेक्शन मिल जाए तो फिर आपकी सिम्त जो है वो बहुत अच्छी और प्रोडक्टिव हो जाती है, मुतय्यन हो जाती है। अच्छा, आप बजाते खुद भी सोशल वर्क करते हैं। रमज़ान में ऐसी कौन से प्लान्स हैं जो आप परसू कर रहे हैं, और क्या उसमें नए लोग भी जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो किसी ना किसी तरह आपका हिस्सा बन सकते हैं? देखें, हाँ, हम लोग जो हैं जो रमज़ान ड्राइव करते हैं वो बेसिकली हम इदारे के नाम के अंडर नहीं करते। वो हम लोग जो फ्रेंड्स, फैमिली, जो इस इदारे के लोग हैं, हम सारे मिलके करते हैं, क्योंकि उस चीज़ से मैं अवॉइड करना चाहता हूँ कि हम लोग एक एज अ ब्रांड बने या अपनी ब्रांडिंग करें चैरिटी की बेस पे या सोशल वर्क की बेस पे, जो हम गरीबों को खाना खिला रहे हैं या सोशल वर्क कर रहे हैं तो उसकी बेस पे अपना ब्रांड बनाना मतलब उस मुझे तरह समझ से में नहीं आपने आता। एक नहीं परसू किया, वरना एक एनजीओ की तरह आप नहीं लेके चल रहे हैं। हाँ, उसमें हम लोग फ्रेंड्स फैमिली मिलके, सही। अभी जिस तरह हम लोग रमज़ान ड्राइव कर रहे हैं पिछले 2016-17 से, मैं हर साल करता हूँ और ये इसकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। दोस्त यार मिलके हम लोग बहुत ज़्यादा करते रहते हैं। बेसिकली हम लोग अफ्तार ड्राइव की तरफ जाते हैं, क्योंकि अफ्तार का ऐसा टाइम होता है कि इस्लाम में भी है, हमें हदीसों में भी पता चलता है कि खाना खिलाएं गरीबों को या मिस्किनों को या भूखे को खाना खिलाएं, चाहे वो अमीर है या गरीब है। ट्रैवलर है, वहां से गुजर रहा है, उसका रोजा खुल गया, रोजा खुल रहा है उसका, तो अगर आप देखेंगे आपको बहुत बढ़ता हुआ नजर आएगा कि आप बगैर किसी चीज़ के आप कहीं से भी गुजर रहे हो, कराची की किसी भी शाहराह से, तो आपको अफ्तारी कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाती है और ये सवाब का काम है, करना चाहिए। तो इसमें ये हम लोग कर रहे हैं। अभी भी जिस तरह हम लोग शुरू किया था, हम लोगों ने 50-60 इफ्तार बॉक्सेस से अभी हम लोग 150-200 इफ्तार बॉक्सेस हम लोग डेली जो हैं वो कर रहे हैं। तो इसी तरह कभी दस्तरखान पे करते हैं डिफरेंट, और ये इस तरह नहीं करवा कि हम लोग एक ही जगह पे जाके करें, हम डिफरेंट एरियाज में लेके जाते हैं। और फिर आपके जो फंड्स इसमें आते हैं वो आप सबके अपने अपने होते हैं। ट्रू, जो आप लोग मिला लेते हैं और फिर आप ये ड्राइव करते हैं। मतलब इसमें कोई ऐसा डोनेशन या कोई ऐसी चीज नहीं है? नहीं, इसमें नहीं है। इसमें हम लोग खुद मिलाते हैं और फिर ये कि डिफरेंट कच्ची आबादियों में, डिफरेंट जगहों पे, तो वो एक जगह पे जब आप करते हैं तो शायद दूसरी दफा भी लोगों को उम्मीद होती हो कि आप दूसरे दिन भी वहां पर आएंगे। हाँ, अगर हम लोग जो हैं अगर किसी सड़क पे हैं
या अगर हमने दस्तरखान परमानेंट लगाया हुआ है तो फिर हम लोग वहीं पे कर रहे होते हैं। लेकिन आजकल जिस तरह कोविड का टाइम आया था तो हमने दस्तरखान वाला 2021 में हमने ख़त्म कर दिया था। लास्ट ईयर भी फिर हम लोग बस ये था कि हम डिफरेंट कच्ची आबादियों में, शेर शाह हो गया, जिस तरह मैंने बात की, नॉर्थ कराची वाली साइड हो गया, डिफरेंट जगहों पे जाते हैं और वहाँ पे हम जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि डेफिनेटली इस वक्त जो है वो ये टाइम ऐसा होता है कि मेरा बेसिकली अपना एक इवेंट वेन्यू है, बैंक्वेट है, तो वहाँ पे आजकल कुछ इवेंट्स होते नहीं हैं, तो उस पे फिर हम लोग ये करते हैं कि ट्रेनिंग सेशंस की कोशिश करते हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे करा सकें। और फिर ये है कि डेफिनेटली इस सोच को, जितना देने की सोच को हम लोग प्रमोट करते हैं, फिर रमज़ान में कोशिश करते हैं कि जितना देंगे उतना ज़्यादा हमें मिलेगा। तो हमारी बस यही कोशिश होती है कि सारा साल तो हम ये सारी चीज़ें करते रहे, लेकिन रमज़ान में फिर ये होता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सोशल वर्क की तरफ आए। जितने हमारे ट्रेनर्स हैं हम लोग सारे मिलके फिर सोशल वर्क अपने अपने सर्कल में वो हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। इतना सर्दियों में जिस तरह लास्ट हम लोग कंबल बांटने हैं, गरीब जो फुटपाथ पे लेटे हैं उनको जाके हम कंबल दे दिए, बिस्तरे दे दिए। लेकिन इनफॉर्मल सा ग्रुप है, यानी आपका अपना ग्रुप है फैमिली और फ्रेंड्स का, जिनके साथ मिलके आप ये करते हैं। बहरहाल तो इस तरह की ट्रेनिंग्स जो है वो आप करते रहिए और उसके नताइज अच्छे हासिल होते हैं। आखिरी अगर आप जाते जाते हमें बताएं कि इनके नताइज कैसे होते हैं इन ट्रेनिंग्स के। जी बिल्कुल। अभी मैं आपको बताऊं कि मेरा कॉन्टैक्ट रहता है बहुत सारे अपने जो मेंटीज होते हैं उनके साथ, तो उनका डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स वगैरह आती रहती हैं कि हम लोग जो हैं अब इस तरह कर रहे हैं, हम लोग इस तरह कर रहे हैं। तो वो एक बहुत खुशी होती है कि अगर आपने किसी यंग बच्चे को एक डायरेक्शन दे दिया और उसको पता चल गया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में करना क्या है, और कुछ भी हो जाए, कंसिस्टेंसी इज़ द की। उनको मैं समझाता हूँ कि अगर मुश्किल आ जाए लेकिन आप लगे रहें कंसिस्टेंट, तो अल्लाह ताला रास्ते भी खुद ही निकालता जाता है और आपको ट्रायल पीरियड होता है, जो ग्राइंडिंग पीरियड होता है, वुड से वो एक ग्राइंडिंग पीरियड होता है कि वो जब आपको रगड़ लगती है तो फिर आप चमकना शुरू करते हो। बेसिकली लास्ट चीज़ मैं बताऊं, इंसान जो है ना बेसिकली जानवरों से मुख्तलिफ ही इस वजह से है कि वो अपनी मर्जी की डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई कर सकता है और उसके लिए उसको अचीव कर सकता है, उसके लिए काम कर सकता है। अच्छा, और ये जितनी ट्रेनिंग्स होती हैं या सोशल वर्क है या बाकी तमाम, ये सिर्फ उस काम के लिए नहीं बल्कि वैसे भी इंसान के अंदर बड़ी सारी क्वालिटीज पैदा करती है। आपको टीम वर्क समझ आती है, आपको लीडरशिप समझ आती है, आपको और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपके अंदर डेवलप होते हैं। विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एंडेवर्स जो आप कर रहे हैं, चाहे वो रमजान से मुंसलिक हो या आपकी ट्रेनिंग से मुंसलिक हो। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे, आपसे भी दोबारा मुलाकात होगी। और अगर कोई नया आइडिया और नई शख्सियत या कोई नया वेंचर ऐसा है जो आप समझते हैं कि हमें फोकस करना चाहिए, तो वो भी हमें लिख भेजिए, हम ज़रूर उस पर भी प्रोग्राम करेंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।